हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बुधवार की कहानी के साथ गणेश जी महाराज की कहानी सुनेंगे। बुधवार गणेश भगवान का दिन है। गणेश भगवान को सर्वप्रथम पूज्य माना गया है। गणेश जी को सुखदाता और दुखहर्ता कहते हैं, इसलिए बुधवार को गणेश जी महाराज और बुध देव के निमित्त व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को हरा कपड़ा, हरी मूंग दाल, हरा चारा आदि दान करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार व्रत को करने वाले के जीवन में सुख, शांति और यश बना रहता है। साथ ही उसके अन्न के भंडार और धन कभी खाली नहीं होते। इस दिन शुभ कार्यों के लिए यात्रा पर जाना मना किया गया है। इसी कारण विवाहित स्त्रियों को मायके से ससुराल में नहीं भेजा जाता। बुधवार के व्रत का आरंभ विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार से करना चाहिए और इसके बाद लगातार 7 बुधवार तक व्रत करना चाहिए। व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी सहित नवग्रह पूजन करना भी बहुत जरूरी माना गया है। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ भी करवाया जा सकता है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से भी बुधवार का व्रत करना शुभ माना गया है। अब कहानी बताती हूँ, प्रेम और भाव से सुने। इस एक वीडियो में हम बुधवार व्रत की कथा और गणेश जी महाराज की कथा 2 कहानियां सुनेंगे। शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया विवाह था, नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उसके घर से बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाया जा रहा था। उसे रहा नहीं गया और साहूकार अपने ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में उसकी बहुत आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में अपनी पत्नी से खुलकर बात करना तो दूर, उसकी सूरत तक देखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। अब अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया कि भाई विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वो दिन बुधवार का था। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा आज बुधवार का दिन है, एक दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है। सास ने बोला, बिटिया की विदाई क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दे दो। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। मन मोच कर विदाई की तैयारी करनी पड़ी। बेटी की विदाई कर दी। अब साहूकार और उसकी पत्नी अपने घर के लिए निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने के लिए गया तो वापस आते ही उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अपने ही हमशक्ल को उसने बैलगाड़ी में पत्नी के बगल में बैठे देखा। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्ति को देखकर बहुत परेशानी में पड़ गई और सोचने लगी कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वो कौन है, तो पलट कर जवाब दिया कि भैया मैं तो फला नगर का साहूकार हूँ और फला नगर से अपनी पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो जो मेरा वेश धरकर यहाँ आकर कबाब में हड्डी बनने के लिए घुसे जा रहे हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। झगड़े को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां आ गए और दोनों को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए कि दोनों की शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि आपका पति इनमें से कौन सा है, तो वो बेचारी क्या जवाब देती, चुप ही रही। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती करने लगा कि हे भगवान, ये आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर की बात ना मानकर भगवान बुध का अपराध किया और बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन कहीं नहीं जाना चाहिए। ये स्वयं बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने कान पकड़कर माफी मांगी और आगे से कभी भी ऐसा ना करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुध देवता अंतर ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर जा सका। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियम से बुधवार व्रत का पालन करने लगे।
मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से किसी तरह का दोष नहीं लगता और उसके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत करना बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। बोलो बुधवार व्रत की जय, बुधदेव की जय। अब मैं आपको अति पावन गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी बताती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक मालन थी। उसका 4 साल का एक लड़का था। मालन की सास उसे बहुत दुख देती थी। एक दिन सास ने दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। अब दोनों क्या करते, बहुत कहा बट सास नहीं मानी। दोनों चलते चलते घने जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से कुछ दूरी पर ही एक गणेश जी का मंदिर था। दुनिया वहां पे दर्शन करने को आती थी और प्रसाद बांटती थी, जिससे उन दोनों का पेट भर जाता था। दोनों वहीं पेड़ के नीचे रहने लग गए और दोनों गणेश जी की पूजा में लग गए। एक दिन मालन सोचने लगी कि हम भी जंगल से फूल लाकर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचेंगे तो हम भी पैसे वाले बन सकते हैं। उन दोनों ने वैसा ही किया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने एक बढ़िया दुकान खोल ली। गणेश जी की पूजा वो बड़े भाव, प्रेम और मन से करते। धीरे धीरे उनका व्यवसाय जमने लगा और कमाई बढ़ने लगी। अब उन्होंने एक मकान बना लिया और बड़ी दुकान खोल ली। एक राजा की लड़की रोज इस मंदिर में आती थी। राजा की लड़की उस लड़के को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपनी भाभी से कहने लगी कि मैं तो इस लड़के से विवाह करूंगी। उसकी भाभी कहने लगी कि अरे ये तो मालन का लड़का है, हम राजा हैं, इसके साथ विवाह करने से हमारी इज्जत चली जाएगी। वो बोली मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, शादी इसी से करूंगी, इसको मन ही मन में अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। भाभी ने घर आकर सारी बात सास ससुर को बताई। बेटी की जिद की वजह से राजा को अपनी बेटी का विवाह उस मालन के लड़के से करवाना ही पड़ा। राजा बोला ठीक है, खूब धूमधाम से लड़की का विवाह की तैयारी करो। राजा ने लड़की को खूब दान दहेज दिया। ये सब देखकर मालन बहुत खुश हुई। सबसे पहले वो अपने बहू बेटे को गणेश जी के मंदिर में ले गई और बढ़िया पूजा पाठ कराया। इसके बाद सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। ये सुनकर सारी दुनिया गणेश जी के दर्शन करने को आती, जिससे उनकी बिक्री भी बहुत बढ़ गई। बड़े बेटे ने काम संभाल लिया। उधर दूसरी तरफ मालन की सासू के बहुत बुरे दिन चल रहे थे। खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। उसके अन्नदाता रूठ गए थे। इतने बुरे हालात हो गए थे। एक दिन रोते रोते वो इधर उधर भटक रही थी और दैवयोग से वही उधर उसके पास आ गई और उस लड़के से बोली कि आपकी तो इतनी बड़ी दुकान है, बस मुझे रहने को जगह और रोटी कपड़ा दे देना, मैं आपकी दुकान का सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे झाड़ू पोछा करने के लिए रख लिया। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को पहचानता तो था ही नहीं, क्योंकि जब सास ने निकाला तो लड़का बहुत छोटा था। थोड़ी देर के बाद मालन वहां आ गई और अपनी सास को देखकर बोली सासू जी काम क्यों करती हो? सासू बोली अरे तू यहाँ कैसे? मेरे सेठ के यहाँ नौकरी रख गई है। बहू ये बात सुनकर बोली अरे ये कोई सेठ नहीं, ये तो थारा पोता है, थारी ही बहू है, अपना ही मकान है। जब आपने हमें घर से निकाल दिया तो गणेश जी महाराज ने हमारी राज रखी। सासू बोली मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली सासू जी अब आप यहाँ रहो, अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसी खोटी बुद्धि सास की थी वैसे किसी की ना हो। जैसा सुख और काम में बरकत मालन को दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबको देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बुद्धदेव की जय।